शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान कहते किसको है? इसका अर्थ सबसे पहले इस तरह अर्थ देके डैश लिखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः स्किनर के शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, अब देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। प्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। E.A. पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना परिभाषाएं अपने अनुसार दी है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखाओं में से एक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत नियम एवं विधियों का प्रयोग करके एवं विद्यार्थियों के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सहायक होता है। मनोविज्ञान में जीवधारियों के जीवन की समस्त क्रियाओं से संबंधित व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करने तक ही अपने आप को सीमित रखता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहार परक विज्ञान, बिल्कुल सही है, ये तो एक कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के मानसिक विकास से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के शारीरिक विकास से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के सामाजिक विकास से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के संवेगात्मक विकास से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास से है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है शिक्षा मनोविज्ञान बालक के संपूर्ण विकास से है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण तथा अध्यापन का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक बढ़ता हुआ विज्ञान है। उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है कि हम लोग बीएड में इसको इम्प्लीमेंट किए हैं, बीएड में पढ़ा जाता है। इसको क्यों पढ़ा जाता है? कुछ तो उद्देश्य होगा। चलिए उस उद्देश्य के बारे में जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य उत्तम शिक्षण, उत्तम अधिगम, व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी, शिक्षकों को उन समस्याओं का समाधान करने में सहायता देना जिनका संबंध प्रेरणा, मूल्यांकन, कक्षा प्रबंध, शिक्षण विधियां, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उनके मानसिक स्वास्थ्य और उनके चरित्र निर्माण से होता है। सीमाएं, शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ सीमाएं हैं। चलिए उस सीमाएं को जानते हैं। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि केवल इसके तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों की जानकारी प्राप्त करने से ही शिक्षण के माहौल को उचित नहीं बनाया जा सकता। शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षण संबंधित कुछ तथ्यों का तो ज्ञान होता है, लेकिन इन तथ्यों का प्रयोग शिक्षण में किस प्रकार किया जाएगा इसका कोई ज्ञान हमें नहीं देता है। शिक्षा मनोविज्ञान को केमिस्ट्री, फिजिक्स आदि के समान ही एक विज्ञान माना गया है, लेकिन इनके सिद्धांतों व नियमों का प्रयोग भी स्पष्ट व वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं किया गया। सही बात है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई इंजीनियर सड़क बनवाता है तो उसे पता है कि उसे सीमेंट, कंक्रीट व अन्य सामान कितनी मात्रा में लेना है, उसे क्वांटिटी पता होता है। लेकिन यदि एक अध्यापक को बालक की आदतों में सुधार करना है तो किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना है बहुत कठिन होता है। इसके लिए उसे बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि और अनुभूतियों का ज्ञान करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, इसका महत्व क्या है, हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है? छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, कक्षा में शिक्षण के स्वरूप को समझने में, शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में,
शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, छात्रों में धनात्मक मनोवृत्ति का विकास, प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, शोध कार्यों में, अपवाद बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में। कुछ इस तरह का शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। आप इसमें से जो अच्छा लगे, जितना आपको याद रह सके कॉन्सेप्चुअली लिख के आइएगा। जरूरी नहीं कि सब का सब लिखे, इसमें से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, 4-5 लिखिए। हमने तो इसे बहुत डिस्क्रिप्टिव लिखे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या क्या है, कहाँ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बालकों की विशेष योग्यता का अध्ययन, बालकों की रुचियों और अरुचियों का अध्ययन, बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, बालक की प्रेरणा और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, शिक्षा के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन, अनुशासन संबंधित समस्याओं का अध्ययन, पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन। कुछ इस तरह का शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम लोग लिखे। इसमें एक कंप्लीट क्वेश्चन 14 मार्क्स का हो जाता है, एक 10 मार्क्स का हो जाता है। आप इसमें से 3 से 4 पेज तक लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। हम इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखे हैं, इसमें 12 पॉइंट्स है, इसमें से 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिखिएगा, शायद आपको टाइम मैनेज ना कर पाए आप, इसलिए कम लिखिए और सटीक लिखिए और सारे पॉइंट्स को डील कीजिएगा। सारे जैसे शिक्षा मॉडल के क्षेत्र, प्रकृति, विशेषता, महत्व, सभी को लिखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखिए। ठीक है, मिलते फिर अगले वीडियो में कुछ इस तरह का ही प्रश्न लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।